तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इजराइल का वार 150 ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। चारों ही तरफ से घेरा गया है ईरान को। और आपको यह भी बता दें 130 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा, जी हां 350 से ज्यादा इन हमलों में ईरान के लोग घायल हुए हैं जो इजराइल की तरफ से अटैक्स किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर पलटवार किया गया है उसमें जानकारी यह है कि 300 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। 7 लोगों की इजराइल के भीतर जान चली गई है। और आपको बता दें कि आयरन डोम भी इन मिसाइलों को नहीं रोकने में कामयाब हो पाया। 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जो ईरान की तरफ से हमला किया गया इजराइल के भीतर उसमें। साथ ही जानकारी यह भी है कि F-35 विमान को भी गंवाया है। 3 विमान गंवाए हैं इजराइल ने। ईरान की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है। लगातार दोनों ही देशों की तरफ से एक बार फिर से एक दूसरे को चेतावनी दी गई है, जिसमें ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है इन तमाम हमलों के बाद अपने देश को बचाने के लिए भी। ईरान के परमाणु ठिकानों को इजरायली हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि नतैन से लेकर इस्फहान साइट पर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का नुकसान है। सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ अब काम शुरू होना मुश्किल है, क्योंकि मलबे का ढेर चारों ही तरफ नजर आएगा। इजरायली हमलों में ईरानी परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद नजर आ रहे हैं। नतैंज साइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इजराइल के 2 बार हमले के बाद भारी नुकसान की जानकारी है।